अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा रहमान है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डेवलपमेंटल बिहेवियर पीडियाट्रिशियन एट द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। मेरे शोबे में जो है वो हम तमाम बच्चे जिनके अंदर किसी भी वजह से ज़हनी या जिस्मानी माजूरी हो, जैसे कि मुख्तलिफ सिंड्रोम्स हैं या कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स हों, उनको हम देखते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम जो है ये एक जीनियाती बीमारी है जिसकी जो है वो काफ़ी कॉमन है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जब हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो हर 150 हमल में से एक हमल जो है उसके अंदर चांस होता है कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम से मुतासर हो। जब हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो इन बच्चों के खदो खाल हैं चेहरे के, वो बाकी बच्चों के मुकाबले में डिफरेंट होते हैं। इसके साथ साथ इन बच्चों में डेवलपमेंटल डिले होता है, यानी कि ये लोग चलना, बैठना, गर्दन संभालना, बोलना, ये सब काम करते ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा सा लेट करते हैं। इनका कद आम बच्चों के मुकाबले में छोटा होता है, विच इज़ परफेक्टली नॉर्मल फॉर चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम। और इसी तरह जो है इनका जिस्म में कुछ ढीलापन होता है जो इनको बाकी बच्चों की निस्बत मुनफरद बनाता है। इन बच्चों की स्ट्रेंथ ये है कि ये बच्चे बहुत सोशल होते हैं। दे वेरी हैप्पी चिल्ड्रन जो आपके साथ बहुत प्यार से सोशलाइज करते हैं। बड़े होके भी इनका सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा होता है और दैट्स देयर स्ट्रेंथ। जो मसाइल जिनके हम अगर बात करें तो इसके अंदर इन बच्चों में सुनने के काफ़ी मसाइल हो सकते हैं, देखने के मसाइल हो सकते हैं, कुछ दिल में पैदाइशी मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह जो है वो इन बच्चों में थायराइड के मसाइल हो सकते हैं और मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। एज डॉक्टर्स हम लोग जो हैं वो इन बच्चों की रेगुलर स्क्रीनिंग करते हैं ताकि मसले को जो है वो वक्त से पहले तशख़ीस की जा सके और मसला ज़्यादा होने से पहले उसका हल या इलाज कर लिया जाए। बिकॉज़ अब हमें साइंस के थ्रू पता है कि इन बच्चों में ये मसाइल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पैदाइश के बाद एक तो इनकी कैरियोटाइपिंग करवाई जाए, जो बेसिकली हमें बताता है कि बच्चे में जो डाउन सिंड्रोम है वो कौन सी टाइप का है, जिससे हम लोग आगे आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में काउंसिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक दिल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, हेयरिंग टेस्ट किया जाता है और आँखों का मुआयना किया जाता है एंड थायराइड टेस्ट किए जाते हैं अमंग अदर टेस्ट्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपका बच्चा आफ्टर डिलीवरी आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें और जो भी ज़रूरी टेस्ट्स हैं वो करवाए जाएं। इसके अलावा इन बच्चों को बहुत छोटी उम्र से अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, विच मीन्स कि इन बच्चों को इनके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के मसाइल हैं उनके लिए इन्हें डेवलपमेंटल थेरेपी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनके मसल्स, क्योंकि मैंने आपको कहा जिस्म में ढीलापन है, तो उसके लिए इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिज़िकल थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। और क्योंकि इनमें बोलचाल के भी मसाइल होते हैं तो स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। जितना जल्दी ये सब ट्रीटमेंट आपके बच्चे को मिलेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका बच्चा बड़े हो के मतलब आफ्टर 3 इयर्स स्कूल जाने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएगा। और इन बच्चों को जो माइल्ड डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनका हमारा टारगेट होता है कि नॉर्मल स्कूल्स में जाएं और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें। तो टेक होम मैसेज आप सबके लिए यही होएगा कि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ मुतासर होते हैं उनकी एक तो रेगुलर इंटरवल्स पे चेकअप्स होने चाहिए हैं और साथ ही साथ उनको अर्ली इंटरवेंशन मिलनी चाहिए है ताकि वो सोसाइटी में एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें।